देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय को जेल भेजा जा सकता है? क्या जिन प्रधानमंत्री मोदी को चंपत राय भगवान विष्णु का अवतार बताया करते थे, वही अब उनको फंसाने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर विनय कटियार से PM मोदी की क्या बातचीत हुई है? अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की राशि में गबन के मामले ने अब राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। इस पूरे विवाद पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। कटियार का कहना है कि इस मामले में पैसों का जबरदस्त गबन हुआ है और आने वाले दिनों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई बड़े नाम जेल जा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में PM मोदी से भी बात की है। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बड़े नेताओं में गिनते जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की विनय कटियार से क्या बातचीत हुई है और चंपत राय के साथ साथ और कौन कौन से जो है नाम वो नप सकते हैं, इसमें बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पे क्या निशाना साधा है। दोस्तों, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा है, बीजेपी का बुरा वक्त जैसे शुरू हो गया है। इस मामले में हर दिन हो रहे खुलासे से पुख्ता हो चुका, मंदिर में कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि खुलेआम डकैती हुई है, जो सालों से खुलेआम चल रही थी। सरकार की किरकिरी होता देख के बीजेपी ने इस मामले को काफी दबाने की कोशिश की है। पहले तो विपक्ष को आरोपों का खंडन किया, लेकिन मीडिया में खबरें फिर भी नहीं रुकी, तो SIT का गठन कर दिया, तो वो भी बिना किसी FIR के। फिर बात नहीं बनी तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी सवाल उठा कि चंपत राय और उनके साथियों को बचाया जा रहा है, तो उनके इस्तीफा तक दिलवा दिया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई बड़े नाम जेल जा सकते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट और अपने बयानों में विनय कटियार ने साफ शब्दों में कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। इस मामले को लेकर मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई है। जब मैंने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया तो मोदी जी ने मुझसे पूछा कि आगे भविष्य में क्या होगा। इस पे मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कटियार ने मोदी से बातचीत में ब्यौरा नहीं दिया। कटियार ने आगे दावा किया है कि जांच के आधार पर आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चंपत राय और गोपाल राव के नाम भी सामने आ रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मुमकिन है कि चंपत राय को जेल जाना पड़े। SIT एक ही दिन में नहीं करती ना, किसी के घर पर 2-3 दिन लगा देती है। क्या होना चाहिए भैया? आप अपना नहीं, देखो, बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा, रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब देखिए, एक तरफ जहां विनय कटियार से दावा कर रहे हैं कि राम के नाम पे गबन जो है घोटाला करने वाले चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जल्द ही जेल जा सकते हैं, तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस गंभीर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जो बारीकी से साक्ष्यों को खंगाल रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ टिन्नू यादव को लेके भी जांच तेज हो गई है। पुलिस अविनाश को रिमांड पे लेके पूछताछ कर रही है और ये जांच केवल चढ़ावे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट द्वारा की गई जमीनों की खरीद फरोख्त के पहलुओं तक भी पहुंच सकती है। टिन्नू यादव दरअसल चंपत राय का ड्राइवर था। कैश जहां गिना जाता था, वहां की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। विनय कटियार ने जांच प्रक्रिया पे कहा कि SIT की जांच एक दिन पूरी जो है वो नहीं होती है, इसमें कुछ समय लग सकता है और लग रहा है, लेकिन जो भी सच है वो सामने आके ही रहने वाला है। राम मंदिर आंदोलन के बेहद प्रमुख चेहरा रहे विनय कटियार के इस तीखे बयान के बाद अब
राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इसी बीच विपक्षी नेता चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी और संघ पे हमला जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां विनय कटियार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे संपर्क में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पे हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि राम मंदिर में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, मोदी जी आपको पता कैसे नहीं चला। केजरीवाल ने आगे दावा किया कि सच तो ये है कि आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने रहे और जब देश के सामने सच आने लगा तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फर्जी एसआईटी बना दी। केजरीवाल ने पीएम मोदी पे हमला बोलते हुए और भी आगे क्या कहा, आप भी जरा एक बार जरूर सुनिए। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन भी 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला? इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी आपको इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी।
कि चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की जांच सचमुच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी या फिर ये मामला अभी सिर्फ छोटे आरोपियों तक ही सीमित रह जाएगा। क्या विनय कटियार के दावे सही साबित होंगे और चंपत राय समेत जिन नामों का जिक्र हो रहा है उन पे कार्रवाई होगी या फिर जांच का रुख बदल जाएगा। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जो है जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पे लगातार हमलावर है, जबकि बीजेपी का कहना है दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।